अपना चित्त लगा लिया करती थी, है ना। तो यह एक समाज की व्यवस्था रही है। श्रृंगार किससे करना है किसे नहीं करना, ये समाज की पुरानी परंपराएं रही हैं, ठीक है। तो भगवान ने सारी गोपियों को कहा अपने अपने घर जाओ। गोपियां बोली प्रभु आप हमारे पति हो। अच्छा ये बताओ, ये आपके पति और भगवान आपके पति, इन दोनों में ओरिजिनल पीस कौन है, असली कौन है? जोर से। इसलिए अपने पति में ही, अपने पति को ना देखकर अपने पति में परमेश्वर का दर्शन किया करो कि यही भगवान है। इसलिए पति में ही परमात्मा का दर्शन। इसलिए जैसे पत्थर में भगवान देखते हो ना, जैसे पत्थर में किसका दर्शन, पत्थर की प्रतिमा में परमात्मा देख सकते हो, तो पति में भगवान क्यों नहीं देखा जा सकता? हाँ हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। अच्छा ये बताओ, हाथ खाली का मतलब क्या होता है? हाथ खाली का मतलब क्या है? जोर से। हाथ खाली हो गए का मतलब क्या हुआ? जो विधवा हो जाएं उनको कहते हैं कि हाथ खाली हो गए। लेकिन आजकल देखो ना, महिलाएं चूड़ी नहीं पहनती, ऑलरेडी हाथ खाली घूमती हैं, जबकि ये सबसे बड़ा अपशगुन है। हाथ खाली तो तभी होते हैं जब विधवा हो, शादी के बाद तो जैसा है। और ये तो नारी का धर्म है कि वो अपने पति से ही प्रेम करे। बोलो हाँ, ये नारी का धर्म है। और पुरुष का धर्म क्या है कि आप अपनी पत्नी से ही प्रेम करें, पत्नी के सिवा पराई स्त्री को ना देखो। जैसे राम है, राम पराई नारी को नहीं देखते। यदि पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। दोनों को बैलेंस करके चलना है जीवन को। आप भी पथभ्रष्ट ना हो पुरुष, और स्त्री भी पथभ्रष्ट ना हो। सही है, दोनों सही रास्ते पर हो। दोनों एक दूसरे से प्रेम कीजिए, दोनों एक दूसरे को खुश रखिए, दोनों एक दूसरे का सहारा बनिए। आजकल सहारा पति पत्नी का ही है, बच्चों का सहारा तो अब सपना हो गया। क्यों? पत्नी मर जाएगी, फिर तुम अपने ही घर में अजनबी हो जाओगे। आओगे तो आ जाओ, जा रहे हो तो जाओ, कोई ना रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना देखने वाला, ना कोई ये कहने वाला समय से आओगे तो भोजन मिलेगा, वरना रखा है खा लो। इसलिए कहता हूं, रिश्तों की कदर आज के जमाने में, रिश्तों की कदर नहीं है। किसकी कदर नहीं है? किसकी कदर नहीं है? रिश्तों की कदर नहीं है। रिश्तों की कदर होनी चाहिए। भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। उन्होंने नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, तुम ही आपस में लड़ते हो बस। बोलो हाँ कि ना मैया। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, यमराज जी से कहा एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू, ए बहू, दो बहुएं थी, सास की बुलाया, दोनों यहाँ आओ, लाड़ी आओ। क्या है? सास बोली मैं तो मारो धर्म निभा दी,
मैं तुम्हारो धर्म निभाजी, तुम बांध के रखियो। घर है कि स्वर्ग है? और देवरानी जेठानी लड़ रही हैं तो वो घर है कि नरक है? तो मैया आप कहाँ रहती हो, नरक में कि स्वर्ग में? तो आप जेठानी से नहीं लड़ती हो, वो देवरानी से हैं? आप जेठानी हैं, लड़ती हो जो देवरानी से? कहाँ आपकी देवरानी? घर नहीं लड़ती हो ना? पक्का? कोई गलती किया करे देवरानी तो माफ कर दिया करो ना, जेठानी हो आप, बड़ी हो। क्षमा बड़न को चाहिए। छोटे बच्चे गलती करते, छोटे बच्चे, और हमेशा माँ बाप उनको क्षमा। भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया। भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पे लात मार दिया। इसलिए आपने देखा होगा आपके घर में जो गोपाल जी हैं उनकी छाती में पांव का निशान बना है, वो पांव भृगु जी का है। एक बार भृगु जी ने, भगवान नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, भृगु जी बड़े गुस्सा में गए और गुस्सा में जाकर के पांव एक लात जमाई भगवान। सोचिए संतों में इतनी ताकत है तो भगवान को भी लात मार देते हैं। मार दिया, और जब लात मारी तो भगवान ने चरण पकड़ लिए। प्रभु हमारी छाती बड़ी कोमल है, हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल है, आपको चोट तो नहीं लगी? भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैंने तो पांव इसलिए मारा, प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए, छोरा प्रणाम नहीं करता। शंकर जी गले लगने आए तो उन्होंने गले नहीं लगाया, तो शंकर जी को भी गुस्सा आई। तब भृगु जी ने कहा कि आप दोनों प्रथम पूज्य नहीं हैं। तो भृगु जी को गुस्सा आई कि मैं विष्णु जी के पास जाता हूं, उनको चेक करता हूं कि वो पूज्य है कि नहीं। तो जाके छाती पे एक लात मारा। तो भगवान ने चरण पकड़ के कहा आपके चरण कोमल, छाती कठोर, चोट तो नहीं आई? तब भृगु जी ने कहा कि पृथ्वी पे आज से प्रथम पूज्य कौन होगा? भगवान विष्णु, भगवान नारायण। इसलिए जब भी आप कोई संकल्प करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा में हो, यज्ञ में हो, कोई भी शादी में हो, ब्याह में हो, तो पंडित जी पहले 3 बार क्या बुलवाते हैं? विष्णु विष्णु विष्णु। कोई भी शंकर जी का भी यज्ञ होगा, शंकर जी के भी मंदिर में ये संकल्प करोगे तो बुलवाया विष्णु विष्णु ही जाएगा, शिव शिव नहीं बुलवाया जाएगा। बोलो हाँ, संकल्प में क्या बोला जाएगा? क्यों? प्रथम पूज्य भगवान भगवान है। सब पर देखो, वैसे तो तीनों में भेद नहीं है, हरि हरि और न भेदा। ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है। फिर भी जब निर्णय होगा तो निर्णय तो होगा, ताकि लोग कंफ्यूज ना रहे, इसलिए कंफ्यूजन मिटी और संकल्प में एक ही नाम आया, विष्णु विष्णु विष्णु। 2 पार्षद थे, जय और विजय, उनको शाप देकर राक्षस बनाया तो वही रावण कुंभकर्ण बने। बोलो हाँ। दूसरा, एक बार क्या हुआ, शंकर जी के 2 गण थे जिनको नारद जी को बंदर बना दिया था भगवान ने एक बार। तो ब्रह्मा जी, अब नारद जी बंदर बने तो भगवान विष्णु को शाप दिया कि आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। इसलिए राम जी पत्नी के लिए तड़पे, रावण चुरा के ले गया। और जो शिव के गण थे, जो नारद जी का मजाक उड़ा रहे थे, उनको शाप दिया कि जाओ तुम राक्षस बनो। वही शिव के गण, एक बार भगवान विष्णु के गण जय विजय रावण बने और एक बार शिव के गण भी रावण कुंभकर्ण बने। ये ऑन रिकॉर्ड रामचरितमानस में सब है, आप पढ़िएगा। एक बार रावण कौन बना? जलंधर। तुलसी माता को जानती हो, तुलसी वृंदावन हो गया। लेकिन भगवान की कथा कभी पुरानी, भगवान का कीर्तन कभी पुराना। हाँ, अब जैसे आपने आरती गाई, ओम जय जगदीश हरे, तो कोई कहता है कि आरती पुरानी हो गई? रोज आदमी यही आरती करता घर में। आप कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना?
जबकि ये प्रार्थना, ये श्लोक, ये स्तुति भगवान की कितनी प्राचीन है, पर लोग नहीं कहते पुराना है। आप कहते हो कि कल्प कल्प की कथाएं हैं। आज भगवान ने गोपियों के संग, गोपियों ने कहा हमारे पति आप हो, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। अच्छा, गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, इतनी सुंदर के देखो कन्हैया मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं। तो गोपियों को अभिमान आया, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। जहां अभिमान होता है वहां भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान हो गए, चले गए भगवान। जब गोपियों को छोड़ कर गए, हा कृष्ण कहकर गोपियां पुकारने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे नंद नंदन कहाँ चले गए। सारी गोपियों ने रोते हुए एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। सारी गोपियों ने कहा और राम मिल जाएं तो राम से शिव को मांग लो कि हे राम जी हमारा इष्ट, हमारे इष्ट भोलेनाथ है, जरा दर्शन करा, तो करा देंगे। अब हुआ क्या कि नरसिंह जी ने कहा कि हमें राधा कृष्ण भगवान से मिलाओ। तो क्या हुआ कि भगवान शंकर बोले, अब शंकर जी कैसे मना करें कि मैं नहीं। तो शंकर जी ने नरसिंह जी का हाथ पकड़ा और शंकर जी नरसिंह जी को शरीर के सहित गोलोक धाम ले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो गोलोक में है। अच्छा, गोलोक जब गए तो वहां भगवान गोपियों के संग गोलोक में रास रचा रहे थे। उसी रास में शंकर जी पहुंच गए नरसिंह को लेकर। तो भगवान कृष्ण आए, भोलेनाथ आप ये कौन है सांसारिक मनुष्य। अब तो नरसिंह जी चरणों में गिर पड़े कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो मैं आपके भक्त को आपके पास लेके आ गया, अब आप इसे आज्ञा करो, ये आपका बड़ा दास है। भगवान कृष्ण बोले क्या नाम है, नरसिंह। बेटा नरसिंह जाओ, तुम जाओ वापस धरती जाओ। नरसिंह जी बोले प्रभु आपका दर्शन कर लिया, गोलोक आ गए, अब यहां से भी लौटाओ कि अब ना लौटाओ, अब हम नहीं जाना चाहते, आपके दर्शन यहीं करेंगे, आपने अब हमें बुला लिया, अब मत भेजो। भगवान बोले नहीं, मैं तुम्हें फिर सारे बेटे अपने अपने माओ को घर से निकाल रहे हैं। अब वो माओ को निकाल तो रहे हैं, तो क्या करें, गौरी गोपाल आती हैं वो माएं, तो क्या करें, हम भी निकाल दें? नहीं, इसलिए चिड़िया आग बुझा नहीं सकती, पर बुझाने का प्रयास कर रही है। ये दास भी आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन बेसहारा माओ को, उन माओ की सेवा करने का प्रयास कर रहा है ये दास। जटायु ये जो स्कूल चल रहे इनके भरोसे तो, कॉन्वेंट के भरोसे तो बन गए, अब हमें और आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, देखो इस तरह से जोड़कर, गायों को पीने का पानी खारा है वृंदावन का, हम लोग मीठा पानी बुलाते हैं गायों के लिए, एक टैंकर पानी की सेवा आप कर सकते हैं मीठे पानी की। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग, कंस के पिता को राजा बनाया मथुरा का, और भगवान द्वारिका पढ़ने के लिए उज्जैन गए, उज्जैन से पढ़कर 64 दिन में लौटे। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए सांदीपनी जी के यहाँ, वहां से लौटे, 64 दिन भगवान उज्जैन में रहे, 64 दिन बाद लौटे। गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र जीवित करके दिया। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को ब्रजमंडल में भेजा, प्रेम का पाठ पढ़ाया। उद्धव प्रसंग कल हम आपको विस्तार से कहेंगे। अब कुब्जा के घर, अक्रूर जी के घर भगवान गए, जरासंध का अभिमान तोड़ा, काल यवन को मुचकुंद ने मारा, दृष्टि से मृत्यु हुई, और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ, और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिख रही हैं, पूजा कर रही हैं माँ कात्यायनी का, और कह रही हैं मैं प्रभु आपसे विवाह करूंगी वरना विवाह नहीं करूंगी। जब पूजा करने कात्यायनी माँ की गई तो भगवान दौड़ते हुए आए, क्योंकि उन्होंने पत्र में लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, में आपके बारे में सुना है प्रभु, आपका दर्शन नहीं किया। दौड़ते हुए भगवान आए, वायु के वेग से रुक्मणी अम्बा पूजा कर रही थी, भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और लेकर भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। इसके बाद भगवान
का रास्ता रुक्मिणी ने रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान द्वारिका पहुँचे, एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह संपूर्ण हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। अब भगवान एक दूसरे को वरमाला पहना के हमारे यजमान जी आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे और सभी लोग झूम लेंगे। आज भगवान का विवाह हुआ है।